सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गौरव, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एम्स हैदराबाद। तो 5 फरवरी को है दिल्ली इलेक्शंस। तो दिल्ली के सारे लोग वोट देना और अपना सरकार चूज़ करना। अभी मैं बस अपना एक ओपिनियन ऐसे रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बंदा केजरीवाल जी पसंद है, कि मोदी जी पसंद है, कि राहुल जी पसंद है। अब ठीक है, थोड़ा शायद कोई पसंद होगा, पर एक जनरली ऐसे देखते हैं कि 2014 से 2025 तक केजरीवाल जी थे दिल्ली सरकार में। केजरीवाल जी थे दिल्ली सरकार में 10-11 साल, कोई कम बात नहीं होती है। ठीक है, अभी अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उन्हें जीतना चाहिए कि हारना चाहिए, अभी अगर हम सेंट्रल इलेक्शन देखें तो वहाँ भी मोदी जी को ये फेस करना पड़ा कि वहाँ भी जनता ने दिखा दिया कि अगर एक्चुअली उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जाके उन्हें वोट नहीं देंगे। जो भी लोग बोलते हैं कि सारे मोदी फैन हैं, सारे अंधभक्त हैं, ये है वो है, वैसी बात है ही नहीं। जिन्होंने भी वोट दिया उन्हें लगा कि हाँ, इस बंदे को फिर से वोट देना चाहिए, कुछ तो काम हमारे लिए किया है, हम बेनिफिटेड है, तो उन्होंने वोट दिया। और जिन लोगों को नहीं लगा उन्होंने वोट नहीं दिया। क्लियर कट हमने रिजल्ट देखा कि उनका डाउनफॉल हुआ है, उनका डाउनफॉल हुआ था। ठीक है, तो सिंपली बात बहुत ही सिंपल है। अगर आप कुछ कर रहे हो अच्छा, तब आपको वोट मिलेंगे, नहीं कर रहे हो एक्चुअली नहीं मिलेगा। सारे आर्ग्यूमेंट का कोई पॉइंट नहीं है। तो वही मैं देख रहा था, एक्चुअली बहुत सारे इंटरव्यूज़ आजकल दे रहे हैं केजरीवाल जी। तो उन इंटरव्यूज़ में उनका फ्यूचर टेंस में बातें बहुत रह रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे कि यमुना साफ़ करने की बात हुई, कि बहुत सारे चीज़ें, तो उसमें वो बोल रहे कि हम ऐसा प्लान किए है कि वहाँ शादरा ड्रेनेज है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ हरियाणा से एक ड्रेनेज आ रहा है, और दिल्ली का अपना ड्रेनेज है। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ एक प्लांट लगा देंगे, यहाँ एक प्लांट लगा देंगे, अच्छा पानी आएगा, और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे। अब ये तो सबको पता है कि प्लांट लगाने से अभी वाटर क्लियर हो जाएगा, रिवर क्लियर हो जाएगा, ये तो कोई भी कर सकता है। फिर 10 साल से कर क्यों नहीं रहे थे? करो ना, फिर उन्हीं का मीम है ना एक, तो करो ना। तो वही बात है। अभी मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा। अभी कोविड का वो अगर बोलेंगे कि कोविड था, ये हो गया वो हो गया, पर उससे 5 साल पहले तो कोविड नहीं था, तब क्या कर रहे थे? अब ठीक है, अभी मोहल्ला क्लिनिक्स भी बहुत सारे सेटअप किए गए, बोल रहे हैं कि 3 टायर सिस्टम है, ऐसे है, वो है, ये है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो जो भी सिस्टम बना है। पर असलियत ये है कि 3 टायर सिस्टम तो इंडियन गवर्नमेंट का ही है। मतलब 3 टायर सिस्टम ही इंडियन मेडिकल सिस्टम 3 टायर सिस्टम ही है, हर स्टेट में वैसा ही है। कोई बड़ा तीर ऐसे नहीं मार दिया उसमें, और उसमें भी बहुत सारे स्कैम है उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। अब ठीक है, वो बात है। और जब भी इंटरव्यू उनका देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उनका फ्यूचर टेंस में। अब ठीक है, हम उन्हें और एक मौका दे देंगे, शायद कर ले और 5 साल में, पर 10 साल तक कहाँ पे थे? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, जैसे कि अभी आप मोदी जी भी जब इंटरव्यू अपना दे रहे थे, उनका भी आसपास सेम ही इंटरव्यू ऐसा था। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा तीर मार रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो बेसिकली अलग तो नहीं है। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि हाँ ठीक है, एकदम सिस्टम करप्ट है, अपना केजरीवाल तो एकदम सही है भाई, टोपी पहन, मस्त बंदा है, आम आदमी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो अपने हिस्ट्री से ही स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि उनके खून में पॉलिटिक्स है भाई। बच्चों, मतलब ठीक है, उन्हें यूटर्न का राजा तो बोलते ही है। उनके आप पहले बातें देखोगे, अभी देखोगे, बहुत अच्छे से वैसे सफाई दे देते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है लिटरेसी का। बेसिकली जब हम बोलते हैं कि आप एजुकेटेड हो, हम उसके एजुकेशन के बारे में एक्चुअली नहीं बोल रहे, हम उसके लिटरेसी के बारे में बोल रहे हैं। अब कोई 10th तक पढ़ा है, IIT किया है, IAS बना है, तो उसका मतलब वो लिटरेट है, वो बहुत कुछ सीखा, अचीव किया है। हम एक्चुअली उसे एजुकेटेड नहीं बोल सकते। तो देखो, जब इतने सारे क्वालिफिकेशन एक बंदे के पास होगा ना, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख जाएगा। बेसिकली जीवन में बहुत कुछ पढ़े हो ना, तो मतलब एक IITian है कि कोई भी है, तो एक्सप्लेन करना अच्छे से चीज़ों को जान पाओगे। तो उनका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली बहुत अच्छा है। आप उन्हें कुछ भी पूछोगे ना, वो 5 मार्क का आंसर लिख देंगे, आपको दे देंगे। वो प्रैक्टिस एक्चुअली हम सब करते हैं। हम जितने भी बच्चे सो कॉल्ड सिस्टम में ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसमें हम 5 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क आंसर लिखना जान जाते हैं। तो वो अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से। उन्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, मस्त लॉन्ग आंसर दे देंगे, 10 आउट ऑफ 10। तो वो मज़ा आता है इंटरव्यू में, उनका मस्त लगता है मुझे। और बाकी ठीक है, देखते क्या होता है इलेक्शन में। अभी बहुत ही क्लियर बात है, अगर दिल्ली के जनता को मतलब अच्छा लगा उनका काम, तो वो उन्हें वोट देंगे। और अगर अच्छा नहीं लगा होगा, ग्राउंड लेवल पे जो भी, अभी डिजिटल मीडिया में बहुत कुछ आएगा, इंटरव्यू में
हमारा थिंकिंग बहुत कुछ होगा, हम तो बाहर बैठे हैं। दिल्ली के लोग ही आराम से डिसाइड कर लेंगे जो होगा, देखते हैं।